श्री युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्मादस्य तुन्वयाद्यतरश्चार्थेषु भिग्गस्वराट् तेने ब्रह्म यदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। सत्यं व्रतं सत्यं परं सत्यजयोनि निहतं च सत्ये सत्य सततमुत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागृहवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुं पदं मोक्ष मूलं गुरुवाक्यं गुरुकृपम्। सत्यनारायण भगवान की ये कथा पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी नित्य श्रवण करते आ रहे हैं, हर पूर्णिमा टू पूर्णिमा। ठाकुर जी के कृपा से ऐसा संकल्प हुआ, भगवान ने मन में ऐसी इच्छा प्रेरित की कि पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा अवश्य ही सुनाती रही जाए। जब तक ठाकुर जी की इच्छा होंगी ये चलती रहेंगी। हर पूर्णिमा पर एक दो अध्यायों पर और कुछ विशेष गुणों पर, भक्तों पर चर्चा करेंगे और कुछ बातें ऐसी आपको बताएंगे जो आपके जीवन में आपके काम आएंगी, कुछ ऐसी बातें। तो ये पूर्णिमा जो है वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जानी जाएंगी। ये पूर्णिमा अवश्य ही हर स्त्री को सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, सौभाग्यशाली बनने के लिए अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्णिमा ऐसी मेरे प्यारे, ये घर में सुख समृद्धि लाएंगे आपके। ये पूर्णिमा का व्रत आपके गृहस्थ को एक स्थायी बनाएगा, उसमें जो उथल पुथल हो रही है वो समाप्त करेगा, दुर्भाग्य समाप्त करेगा ये पूर्णिमा का व्रत, सौभाग्य की वृद्धि करेगा ये पूर्णिमा का व्रत, आपके पति की आयु की रक्षा करेगा ये पूर्णिमा का व्रत। इसलिए इस पूर्णिमा के व्रत को अवश्य ही हर स्त्री को करना चाहिए। वट वृक्ष के परिक्रमा करने अवश्य जाए, पूजन करने अवश्य जाए। कुछ तर्कवादी स्त्रियां जो सिटी में रहती है, अपने आप को मॉडर्न समझती है, वो क्या करती है मैं बताता हूँ, और वो पाप कैसा करती है ये भी बताता हूँ। मार्केट में जाती है, वट वृक्ष के पास जाने के लिए उनके पास सामर्थ्यता नहीं होती, तो वो क्या करती है, मार्केट जाती है और वहां पर कुछ लोग जो सनातन से जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वट वृक्ष की डालियां काट काट कर लाते हैं और वो बेचते हैं। अब ये बुद्धिमान स्त्रियां और वो बुद्धिमान बेचने वाले ये क्या करते हैं, वो डालियां खरीदती है, घर में ले जाती है, एक जगह पर गाड़ती है और उसकी परिक्रमा करती है। सबसे पहले तो तुमने उसे खरीदा, ये तुम्हारा दोष लगा। वट वृक्ष के पेड़ पत्ते तुमने काटे, ये दोष तुम्हें लगा। दूसरा, तुमने उसे खरीद कर अपना मन गढ़ंत आडंबर बनाया, वो दूसरा दोष तुम्हें लगा। तो ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। वट वृक्ष ढूंढ कर निकालो, चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन जाओ और वहां पर पूजन करो, और नहीं है तो आसपास लगाओ, क्योंकि वट वृक्ष, बिल्व वृक्ष ये पितृतुल्य है। अगर तुम इन्हें लगाओगे तो तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, कभी तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। तुम्हारे पितृ तुमसे प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, तृप्त करेंगे तुम्हें, तुम्हें भोग सामग्री प्रदान कर देंगे, जीवन में जो लग्जरियस तुम चाहते हैं वो प्रदान करेंगे। अगर तुमने ये 2 वृक्ष भी अपने जीवन में लगा लिया तो तीसरा बेल वृक्ष ऐड कर लो, लेकिन बड़ा करना, छोटा नहीं। उसे बड़ा करके देखभाल करके अगर तुम उसे अपने हाइट इतना भी कर लिया तो आगे अपना काम वृक्ष अपने आप कर लेगा। लेकिन आप अवश्य ही ऐसा करें और ये गलतियां न करें।
डालियां खरीद के नहीं लाना मेरे प्यारे, ये सनातन को मिटाने का आडंबर है और बेचने वाले सनातनी नहीं होते। इसलिए खरीदना है तो हिंदुओं से ही खरीदो, अन्य लोगों से नहीं जो तुम्हारे धर्म को नष्ट प्राय करने में तुले हुए हो। हर स्त्री को यह व्रत अपने सौभाग्य के वृद्धि के लिए अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सनातन में चरित्र की महत्वता है। मैं उन मॉडर्न लोगों की बात नहीं करूंगा जो अपने पति को मारती है, उन स्त्रियों की बात नहीं करूंगा जो अपने पति को गाली देती है, अपने पति का अपमान करती है। मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रहा जो संस्कारवान है, जिन्हें अपने धर्म की पहचान पता है, जो अपने बच्चों में भी वो संस्कार डाल सकती है। मैं ऐसी माँओं से बातें कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्त्रियों से बातें कर रहा हूँ जो सौभाग्य की वृद्धि कराएंगा ये व्रत। तो कथा सुन लो, कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। पूर्णिमा पर अवश्य कथा आपको सुननी चाहिए कि राजा अश्वपति और रानी मालवी संतानहीन थे, तो माता सावित्री का तप उन दोनों ने किया। राजा अश्वपति और मालवी नाम की रानी ने माता सावित्री का व्रत किया। माँ ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुम्हें पुत्री प्राप्त होंगी। देखो, पुत्र और पुत्री में कभी भेद नहीं करना चाहिए, दोनों को एक ही मानो मेरे प्यारे। अगर तुम इनमें भेद करते हो तो तुम दोष कर रहे हो, ये दोनों एक ही समान है। बल्कि पुत्री ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे जीवन में पुत्र से लेकर, क्योंकि पुत्र एक दिन साथ छोड़ देगा, पुत्री कभी नहीं छोड़ती। वो जीवन भर अपने माता पिता को पूजनीय समझकर उनकी आज्ञा का पालन करती है। और कईयों की लड़कियां नहीं कर रही, तो इसमें आपका खोट है मेरे प्यारे। तुमने अपने बच्चों को हर लग्जरियस लाइफ दी, लेकिन तुमने उसे ये नहीं सिखाया कि माता पिता का आदर कैसे करे, संस्कारवान कैसे रहे, भगवान की पूजा कैसे करे, सनातन का महत्व क्या है। ये बातें अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। अगर तुम नहीं समझाओगे तो कोई और समझाने के लिए बैठे हुए अपने धर्म की श्रेष्ठता। फिर वो कन्वर्सेशन, वही ब्रेन वॉश हो जाना, फिर तुम्हारे बच्चे भी सेकुलर बनते बनते कब कन्वर्ट हो गए तुम्हें भी पता न चलना। ये घटनाएं सिटियों में होती है, बड़े बड़े शहरों में होती है, क्या होती है, गाँव में भी होती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं बना रहे। अगर साधारण भाषा में बोलो तो कट्टर नहीं बना रहे अपने धर्म के प्रति, और वो अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठावान है, कट्टर है। अगर गलत भी लिखा है तो वो पूरा मानने के लिए तैयार है कि नहीं, हमारे धर्म में ये कहा गया है, हमें मानना है। लेकिन तुम्हारे धर्म में सही लिखा है, वेदोक्त लिखा है, प्रमाणित है, मानव धर्म से पूरा जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी तुम नहीं मान रहे, तो ये तुम्हारी मूर्खता और अज्ञान हुआ मेरे प्यारे। तुम सोए नहीं हो, सोने का नाटक कर रहे हो, ऐसा समझा जाएगा। तो पुत्री प्राप्त हुई। एक दिन स्वयंवर, जब वो बड़ी हुई, स्वयंवर बनाया गया। स्वयंवर में सत्यवान नामक राजकुमार था, वनवासी, उसका वरण किया। लेकिन देवऋषि नारद ने सूचित किया था कि देख लो बेटा, इसकी आयु 1 ही वर्ष की बची हुई है, ये नहीं बचेगा। उसके बाद भी नहीं, सत्यवती ने उसी का वरण किया। सत्यवती कह रहा हूँ, सावित्री ने उसी का वरण किया। और वरण करने के बाद जब 1 वर्ष पूर्ण होने पे आया, तब सावित्री ने एक काम किया, व्रत और अनुष्ठान आरंभ कर दिए। प्रति वर्ष वो वर्ष से करती रही, लेकिन उस समय उसने कठोर व्रत और तपस्या प्रारंभ की। क्यों? अपने पति की रक्षा के लिए। और इतना उसका तप का प्रभाव बढ़ गया। देखो, पतिव्रता नारी क्या कर सकती है। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो परस पुरुष से स्पर्श से दूर रहे, परस पुरुष से उसका कोई लेना देना ना हो। मानसिक तौर पर वो एक तो उसे अपना भाई माने, दूसरा वो अपना छोटा हो तो पुत्र समान माने, लेकिन पर पुरुष उसके लिए त्याज्य होता है। पहली बात, फ्रेंड है वगैरह वगैरह, इन सब चक्करों में पतिव्रता नारी नहीं पड़ती। दूसरा, वो ऐसे काम नहीं करती जो उसके पति को प्रिय न हो, वो ऐसे गलत मार्गों पर नहीं जाती। तीसरा, वो संयमित रहती है, व्रत युक्त रहती है, अपना धर्म नहीं छोड़ती। भले ही पूरा समाज बिखरने को तैयार हो, पापाचरण में लिप्त हो, लेकिन वो अपने धर्म से नहीं छोड़ती, वह अपना सत्य व्रत नहीं छोड़ती, वह अपने शील को नहीं खराब करती। वचन कठोर है, लेकिन समझना, जो अपने शील को खराब कर रही है वो अपने जीवन को खराब कर रही है। शिव पुराण की कथा होंगी, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन
याद रखना, तुम अपनी पवित्रता भंग कर रही हो, मतलब तुम अपने चरित्र का गला स्वयं घोट रही हो। तुम स्वयं अपने चरित्र को खराब कर रही हो। कब? जब तुम इन बाहरी आडंबरों को देखकर प्रेरित होकर तुम भी वैसे पाप आचरण में लिप्त हो जाओ। तुम भी अगर शराब, मदिरा और गलत फ्रेंड सर्कल्स में कैसे भी रहने लग जाओ, सब कर रहे हैं इसलिए तुम भी करने लग जाओ, तो तुम अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रही हो, अपने चरित्र को नष्ट कर रही हो, अपने कुल के नाम को और अपने पूर्वजों को भी तुम नष्ट कर रही हो, अपने पूर्वजों को तुम अतृप्त कर रही हो। फिर तुम्हें लग्जरियस लाइफ नहीं मिलनी मेरे प्यारे, फिर जो होगा वो बवाल ही होगा जीवन में, और कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी बुलवा रहे हैं आपकी भलाई के लिए। मुझे और से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, केवल आपको। और कोई पाप करता है, करे, दिन रात करे, उसे उसका परिणाम मिलना ही है, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष के भीतर। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुम 1% भी सुधरने के लिए तैयार हो, 1% भी तुम धर्मवान होने के लिए तुम्हारे मन में संकल्प हो रहा है, और तुम 1% भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि हाँ महाराज मुझसे ये भूल हुई है, मैं सुधरना चाहती हूँ, तो तुम पुनः अपने उस स्थान को प्राप्त कर सकती हो। जैसे सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए व्रत आरंभ कर दिए, वैसे ही तुम निष्पाप होने के लिए, अपने स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए संकल्पित हो और सत्यव्रत प्रारंभ कर दो। सत्यव्रत कैसा? बोले, मैं आज से संकल्प लेती हूँ महाराज, मैं ये दुष्कर्म नहीं करूंगी, ये पापाचरण जो मुझसे हुआ इसके लिए मैं क्षमा अपराधी हूँ। नित्य नाम जाप करूंगी, नित्य हर महीने में 2 एकादशी व्रत करूंगी। अगर कोई स्त्री ये संकल्प कर ले, तीसरा पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण की कथा सुनना आदि आदि भगवान की कथा सुनना, संकल्प ले ले, तो वो निष्पाप हो जाएंगी बहुत जल्द। एक व्यक्ति को जितना निष्पाप होने में समय नहीं लगता, उससे आधा समय स्त्री को लग जाएगा, उससे जल्दी वो निष्पाप हो जाएंगी। अगर वो व्रत करे, कठोर तप करे, अपने शरीर को व्रत के द्वारा तपाए, तो सुनो आगे। देव ऋषि नारद ने पहले कहा था कि नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी किया, सत्य व्रत प्रारंभ किया, इतना व्रत, कठोर व्रत और तप किया कि जब यमराज ने उस सत्यवान के प्राण हर लिए और वो ले जाने लगे, उस समय सत्य सावित्री भी सत्यवान के पीछे पीछे चल पड़ी, यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज ने देखा कि 100 शरीर कोई स्त्री मेरे पीछे आ रही है, जबकि यमराज को पता है कि पतिव्रता नारी में सामर्थ्यता बहुत होती है, मुझे नष्ट कर सकती है, ये बात यमराज जानता है। तो पीछे पीछे जाने लगी। पीछे पीछे जब सत्यवती सावित्री जाने लगी, तो सत्यव्रत के प्राण लेकर यमराज जा रहे थे, तो यमराज ने पूछा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम मेरे पीछे आ रही हो, वर मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि मेरे जो ससुर है उनके नेत्र नहीं है, उनके नेत्र वापिस आ जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ। लेकिन नहीं, वो फिर पीछे पीछे आने लगी। अब वो पाताल लोक के रास्ते पे जाने लगी तब, और उसे कोई रुकावटें भी नहीं आ रही थी उसके तप के प्रभाव से। तप इतना महत्वपूर्ण है सनातन में, तप से क्या नहीं हो सकता। तो यमराज ने फिर कहा कि तुम यहाँ तक भी आ गई, तुम्हें वर क्या चाहिए मुझे बताओ, दूसरा वर मांग लो, मैं दूसरा वर भी तुम्हें दूंगा। तब दूसरा वर मांगा कि मेरे पिताजी के संतानें नहीं हुई, तो मेरे पिताजी को 100 पुत्र हो, ऐसा वर दीजिए। बोले तथास्तु, ये भी दे दिया। उसके बावजूद वो पीछे पीछे आने लगी। अब यमराज बोला, क्या है मेरी माँ, तू बोल, तुझे चाहिए क्या? बोले, फिर तीसरा वर मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू यहाँ तक आ गई, यहाँ तक कोई नहीं आ सकता सशरीर। तब यमराज के वर मांगने पर उसने तीसरा वर मांगा कि मुझे 100 संतानें उत्पन्न हो, 100 संतानें मुझे प्राप्त हो। तब कहा कि तथास्तु, ये भी वर दे दिया। जब और पीछे पीछे जाने लगी, तब कहा कि अब तुझे क्या चाहिए? तो बोला, आपने एक वर दिया है मुझे। बीच में और एक वर मांगा था कि मुझे मेरा जो राज्य गया है, जो धन संपदा चली गई, पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने वो भी कहा। लेकिन उसके बाद सावित्री बोली कि मुझे आपने वर दिया है कि 100 संतानें हो, लेकिन संतानें होंगे कैसे? मेरे पति के प्राण तो आपके हाथ में है प्रभु।
यमराज प्रसन्न हुए। यमराज ने देखा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं प्रसन्न हूँ, तो यमराज ने उस पतिव्रत नारी धर्म के कारण, उस व्रत के कारण, उस निष्ठा के कारण ये वर दिया कि जा तुम्हारे पति की मैं आयु पुनः लौटा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन सावित्री के सत्य व्रत से, सावित्री के व्रत से ये हो गया कि उन्हें पुनः प्राप्त हो गया वो संतान, अपने ही स्वरूप में सब उसे प्राप्त हो गया केवल एक व्रत से, सत्य व्रत। तो ये व्रत की कथा आपको मैंने सुनाई। सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से पुनः लौटाए। तो अवश्य ही आप ये व्रत करें। हर स्त्री अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत करे। 29 तारीख को यह व्रत रखा जाएगा, सावित्री पूर्णिमा का। उस दिन आप अवश्य ही वट वृक्ष की परिक्रमा करें, वट वृक्ष का पूजन करें और उस दिन व्रत रहे। जैसे वट दीर्घायु होता है, वैसे ही आपका दाम्पत्य दीर्घायु हो, इस प्रार्थना के साथ आप अवश्य ही ये व्रत करें। और सभी को वट सावित्री पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कथा एक दिन पहले ही आपको प्राप्त हो जाएंगी, अवश्य ही सुने, औरों को भी शेयर कर देना। आइए हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, पुण्य आपको और मिल जाएगा मेरे प्यारे। आप तो तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करें। पुनरग्रह वक्ष्यामि शृण्वध्यां मुनिसक्तमा, पुरा चोत्काल मुखो नाम नृपश्चाशिन्महापति, जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं पति, दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान सन्तोषो यवत् सुधि, भार्या तस्य पूग्मध्या च सरोजवदना सती, भद्राशीला नदी तेरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। सूर्य कहते श्रेष्ठ मुनियों में अब आपको आगे की कथा कहूंगा। आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उलत का मुख नामक एक राजा रहता था। वो जितेंद्रिय, सत्यवादी और बुद्धिमान था। राजा को ऐसा ही होना चाहिए, अपने इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए, जितेंद्रिय, सत्यवान और बुद्धिमान भी हो। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी पत्नी धर्मशील, विनय और सौंदर्य और गुणों से युक्त थी और पतिपरायण थी। एक दिन धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत ये राजा कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, व्यापार के लिए गया हुआ एक पुष्कल धनराशि संपन्न साधु जिसका नाम था वनिक, वो वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव में स्थापित कर वो राजा के समीप गया और उसने व्रत में दीक्षित राजा को विनय पूर्वक पूछा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे जानने का उत्साह हो रहा है कि आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं, ये कौन सा पूजन हो रहा है। तब राजा ने बताया कि मैं सत्यनारायण की व्रत कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि मुझे भी संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, इसलिए मैं भी ये अनुष्ठान अवश्य ही करूंगा। तो पुत्र आदि के प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के साथ पूजन और व्रत कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रेवाच साधम, सर्वं कथयं मे राजम करिष्ये हम तवोदित। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि इस विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए, मैं भी व्रत पूजन करूंगा, मुझे संतति नहीं है। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या संतति को व्रत प्रदान करने वाले, इस संतति प्रदान करने वाले सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। तब मुझे संतति की प्राप्ति होंगी, तब मैं इस व्रत करूंगा, ऐसा साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। देखो व्यक्ति कितना चतुर होता है। कई बार भगवान को भी कुछ देकर प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन कब दूंगा प्रभु, जब मेरा एक काम हो जाएगा, पहले नहीं। लोगों को चमत्कार चाहिए, लेकिन कब चाहिए, जब मैं कुछ हो जाए तब मैं आपको कुछ दूंगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे, कई बार आपको कुछ देना होगा तभी आपको प्राप्त होगा। सुदामा के पास कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी सुदामा ने अपने पड़ोसी से मांग कर लाए हुए 2 मुट्ठी तंदुल भगवान को दिए, तो भगवान ने दिया। तुम भगवान को 1 रुपया दोगे, भगवान 100 देगा। तुम उसे 100 दोगे, वो 1000 देगा। भगवान के 2 ही प्राप्त करने के साधन, एक भगवान को तुम सेवा में लगाओ धन, दूसरा किसी ऐसे व्यक्ति की
सेवा में धन लगाओ जिसे आवश्यक है, और तीसरा ब्राह्मण को दान देने में धर्म लगाओ। ये 3 जगह दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक आया है कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णव को सदशास्त्रों का दान करता है तो उसे भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। सदशास्त्र माने तो पुराणों का दान यदि कोई करता है, कोई वैष्णव को, कोई ब्राह्मण को ये दान करता है तो अवश्य उसे सायुज्य प्राप्त होता है। और सोने के सिंहासन पे अगर दान करे, अभी मत खरीदना मेरे प्यारे, मना कर रखा है हमारे देश के राजा ने। क्यों? क्योंकि देश के हित में है ये, इसलिए मना कर रखा है, तो अभी नहीं। लेकिन जब एक कंडीशन नॉर्मल हो जाए तब अगर कोई सोने के सिंहासन पे श्रीमद् भागवत को रख के दान करता है तो उसे सायुज्य प्राप्त होगा निश्चित। तो सुनो कथा, कथा से मत भटकाया करो मोए, कथा सुनो, अवश्य ही संतति प्राप्त होंगे ऐसा विचार कर उसने कहा जिस दिन मुझे संतान होंगी उस दिन करूंगा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी सती साध्वी भार्या ने आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो भार्या गर्भिणी हुई, और गर्भिणी होकर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के भांति प्रतिदिन उसकी कन्या रत्नों से प्राप्त हुआ। उस कन्या का नाम था कलावती। लीलावती ने अपने कन्या का नाम रखा कलावती। और एक दिन लीलावती अपने घर अपने स्वामी के मधुर वाणी से कहा कि पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण व्रत आप क्यों नहीं करते? तब स्वामी ने कहा कि अभी नहीं करूंगा, मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा तब करूंगा। समय बीता, पुत्री का भी विवाह हुआ, लेकिन व्रत भूल गया, व्रत नहीं कर रहा, बोले बाद में करूंगा, ऐसा टालता गया और वो उत्तम व्रत भूल गया। वो वृणिक साधु विवाह के समय व्रत न करने से भगवान उस पर नाराज हुए। देखो, अगर तुम किसी चीज का संकल्प कर रहे हो तो उसको पूर्ण करने के लिए जी जान लगा दो। अधूरा संकल्प पापाचरण में लिप्त कराता है, पाप में लिप्त करा देगा, तुम्हारा पतन करा देगा। इसलिए संकल्प लो तो पूरा करो, चाहे जैसे हो। अगर उसमें कुछ खंडत आ गए तो भगवान से क्षमा अपराध मांगो, लेकिन पूर्ण करो, क्योंकि संकल्प अगर अधूरा होगा तो पाप लगाएगा, दोष उत्पन्न करेगा आपके जीवन में। संकल्प या तो लो मत, और ले रहे हो तो पूर्ण करो। और संकल्प ऐसे लो जो तुम पूर्ण कर सको। ऐसे संकल्प नहीं लेने मेरे प्यारे जो तुम्हारे करने से बहुत दूर हो। संकल्प ऐसे लो जो पूरे कर सको। धीरे धीरे संकल्प बढ़ा सकते हो। अगर तुम दिन में 100 माला नहीं कर सकते तो 100 माला का संकल्प करो भी मत ना। तुम धीरे धीरे 20, 25, 30 से 100 तक जाओ, वो श्रेष्ठ होगा। या यथा सामर्थ्य बोलकर आप संकल्प लेकिन प्रभु मुझसे जितना होगा उतना मैं करूंगा, तो संकल्प की अपूर्णता में पाप लगता है। भगवान रुष्ट हो गए कि इसने 2 बार मुझे ऐसे ही कहा कि मैं व्रत करूंगा, इसे सब मिल गया, इसके बाद भी व्रत नहीं कर रहा। तत्पश्चात वो व्यापार कार्य में कुशल वृनिक काल की प्रेरणा से दामाद के साथ निकला विदेश में व्यापार करने के लिए। समुद्र के समीप रत्नासारपुर नामक एक सुंदर नगर में आया, जो श्री संपन्न दामाद के साथ वह व्यापार करने लगा। तदनंतर दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में रहे। उसी समय भगवान सत्यनारायण के भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। भगवान ने उसे दारुण दुख प्राप्त होगा ऐसा संकल्प किया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वही आया जहां दोनों वृनिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयचित होकर धन वही छोड़कर चला गया। मतलब इस दामाद और ससुर के पीछे ही धन छोड़ के चला गया। राजा के दूतों को लगा कि यही चोर है, इसलिए पकड़कर लेकर गए और राजा के दरबार में पेश किया। दोनों से राजा ने जब देखा कि तुमने इसी चोरी की है, तो राजा चंद्रकेतु ने उनका धन भी ले लिया। जो चुराया गया था वो तो ले लिया, लेकिन जो उनका धन था वो भी छीन लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। भगवान शाप से वृनिक घर में भारिया और अत्यंत दुखी होकर घर में सारा का सारा जो धन था वो भी एक दिन चोर ने चुरा लिया। देखो, विपत्ति आती है तो सब तरह से आती है। केवल अपना संकल्प पूरा न करने के कारण जो वृनिक था वो तो जेल में चले गया अपने दामाद के साथ, लेकिन इधर घर में जो
पुत्री और जो माँ रह रहे थे उनके घर से भी धन चुरा ले गया कोई। अब ऐसा शरीर हो गया। मानसिक पीड़ा तो लीलावती को होने लगी, भूख प्यास से दुखी और अन्न की चिंता से दर बदर भटकने लगी। ऐसा समय आ गया। देखो, अच्छे समय में व्यक्ति को इतराना नहीं चाहिए। अगर अच्छे समय में इतराओगे तो दुख अवश्य प्राप्त होगा मेरे प्यारे, और वो दुख तुम्हें बहुत कष्टप्राय होगा। इसलिए अच्छे समय में फूलो मत और दुख में रो भी मत। दुख भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करो कि भगवान मुझे अच्छा समय भी देगा, अगर बुरा दिया है तो दुख में फूलो रो मती और सुख में फूलो मती। अभिमान में नाचना नहीं मेरे प्यारे। उल्टा सुख में व्यक्ति को जितना हो सके सत्कर्म करने चाहिए, जितना हो सके ऐसे कर्म करे जिससे दुख आए ही ना। चिंतातुर होकर लीलावती भटकती अपनी कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। हाय काल का फेरा ऐसा आया। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो कलावती ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर उसने सत्यनारायण का पूजन देखा। वहां बैठकर उसने वो कथा सुनी, वर मान मांगा कि तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके रात होते ही घर चली आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक कहा कि पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। तब कलावती ने कन्या से तुरंत माता से कहा कि माँ, एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को मैं देख कर आई। वह वरुण की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई। प्रसन्नता में उसने साध्वी से बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान, आप हमारे पति एवं जा माता के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों ही अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत और भगवान सत्यनारायण के पुनः संतुष्ट हो गए और नृपश्रेष्ठ चित्रकेतु को स्वप्न दिया। भगवान ने उस राजा को स्वप्न दिया कि तुमने जिन दो ऋणिकों को बंदी बना कर रखा है, तुम इन्हें रिहा कर दो, ये निर्दोष है, इनका धन इन्हें लौटा दो, अन्यथा मैं तुम पर रुष्ट होऊंगा और तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। भगवान ने जब ऐसा स्वप्न दिया राजा को, तब राजा ने स्वप्न में इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए। भगवान तो प्रातःकाल राजा ने सभासदों के मध्य उस स्वप्नों को लोगों को बताया और शीघ्र ही वृणिक को छोड़ देने का निश्चय किया और साथ में धन अपने पास से भी दे दिया। देखो सत्यनारायण व्रत का ये प्रभाव। और राजा ने इस प्रकार कहा कि आपको प्रारब्ध के अवश्य महान दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर बड़े बेड़ी खुलवाकर शौर कर्म आदि करवाया और राजा ने वस्त्र अलंकार आदि देकर बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया और पहले जो धन लिया था वो भी दुगुना करके दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु, आप अपने घर के लिए जाए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर दोनों महावेशों ने घर की ओर प्रस्थान किया। दोनों घर जाने लगे। लेकिन देखो, भगवान इनकी भी परीक्षा लेने आए, क्योंकि ये भी तो, इनको भी तो समझ आए। तब भगवान ने एक नाविक का रूप बनाया और यहाँ आए। नाव में भरा क्या है, जब नाविक के रूप में भगवान ने इन दोनों जामाता और इनसे पूछा तो ये कहने लगे कि ये पत्ते आदि है, शाक इत्यादि भरा हो। तब नाव इतनी जोर से चलने लगी तो अब वेट तो होगा ही, सोना जवाहरात दिखते है तो भगवान ने इनके झूठ को ऐसा देखा। तब उन्होंने हटा के देखा तो उस जल के बीच जो पेटियां रखी हुई थी, जो बक्से रखे थे, वो सब उसमें पेड़ पत्ते शाक मूल भर गए। अब इनको समझ आ गया। इन्होंने और नाव बवंडर में फंसने लगी। तब इनको समझ आया। तब इन्होंने क्षमा याचना मांगी। दंडी ने रोता हुआ देखकर, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा उदासीन कारण आज्ञा से तुम बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर स्तुति करने लगे कि प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते। उस नाविक को भगवान समझकर क्षमा मांगी। तब भगवान ही थे, भगवान ने कहा कि तुम ऐसी गलती मत करो। हरियों से अभिष्ट वर प्रदान करते हैं। साधु, नौका को चढ़ाकर धन धान्य से पूर्ण कर दीजिए और हमें इस बवंडर से बचाइए। ऐसा जब प्रार्थना की तो जो शाक मूल थे उस पुनः धन इत्यादि में परिणत हो गए। इधर भार्या को जब समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे पति आने वाले हैं, लीलावती और कलावती को, तो उस समय जब वो सत्यनारायण का व्रत कर रही थी,
उस समय नगर के निकट आया हुआ देखकर सत्यनारायण की पूजा कर कर पुत्र ने कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर दिया। कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। प्रसाद का अपमान किया। भगवान का प्रसाद साक्षात परमात्मा है मेरे प्यारे, उसका अपमान मत करना कभी भी। एक बात मुझे कई वर्ष पहले समझ आई, मुझे किसी साधु ने बताई थी कि अगर जीवन में कष्ट पर कष्ट आ रहे हो, दुख पर दुख चढ़े आ रहे हो, तुम्हारी बिगड़ी नहीं बन रही किसी उपाय से, तो मेरे प्यारे तुमने कहीं न कहीं भगवान के प्रसाद का अपमान किया, ये बात याद रखना। अगर भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, उस कारण से तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे, कष्ट आ रहे, तो क्या करे प्रभु, तो क्षमा मांगो भगवान से जाके, क्षमा मांगो और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करूंगा ऐसा संकल्प लो, तब भगवान तुम्हें क्षमा कर दे। किसी साधु से क्षमा मांग लेना, भक्तों से क्षमा मांग लेना, मन ही मन की मुझे क्षमा करे, ये वैष्णव अपराध भी हो सकता है। इसलिए आप अवश्य भगवान के प्रसाद का ये करें। जैसे ही प्रसाद का अपमान हुआ, उनकी नाव दिखाई न पड़ी, उनकी नाव अदृश्य हो गई, तो ये सब शोकाकुल हो गई कि कहाँ गए, हमारे स्वामी तो आ रहे थे, हमें दिखाई भी दिए थे, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहे। उस समय अपने पति को दूर से ही नहीं देखता हुआ अपने पति का स्मरण करने लगी, शोक करने लगी कलावती और लीलावती। उस समय कलावती ने आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई। वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, तुम्हारे पुत्री ने। तब घर गई, भगवान का प्रसाद अगर ये ग्रहण करेंगे पुनः और या पुनः आएंगे तो इसे इसके पति के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। वो पुनः दौड़ते हुए घर गई, भगवान का पूजन किया, क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण किया, पुनः बारंबार क्षमा मांगी और पुनः आकर देखा तो पति और जो पिता थे वो दर्शन करते नजर आए, आते हुए नजर आए। तो भगवान सत्यनारायण की कथा से उन्हें पुनः धन समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। भगवान सत्यनारायण का पूजन करके बंधु बांधवों के साथ अपने घर आए। पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए लोकों में सुख भोग कर अंततः ये परिवार वैकुंठ को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय की कथा हमने आज सुनी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपके घर में भी धन संपदा वैभव की प्राप्ति हो और आपके जीवन में सदमार्ग पर आपका जीवन प्रवृत्त हो। सभी को, सभी माताओं बहनों को वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्रत आप अवश्य करें। 29 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा। ये कथा हो सकता है एक आध दिन पहले अपलोड हो जाए आपकी सुख सुविधा के लिए, लेकिन आप इसे अवश्य पूर्णिमा के दिन सुने और इसका लाभ उठाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।